जब आप बिल्कुल स्टक हो जाते हैं ना और आपको नहीं पता चलता कि आपको आगे जाना है या पीछे जाना है, ना आपको कुछ आगे नज़र आ रहा होता है और ना ही कुछ पीछे। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज ना अब हमारे दिन का आगाज़ हो गया है। काफ़ी दिनों के बाद जो है ना मैंने आपके साथ अपना रेगुलर जो ब्रेकफ़ास्ट रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट पूरा वीक जो है वो हमने कुछ नहीं ऐसा शेयर किया। कुछ रूटीन ऐसी बनती रही थी, कुछ काम ऐसे होते रहे हैं कि हम आपको दिखा नहीं सके ब्रेकफ़ास्ट में। तो ब्रेकफ़ास्ट तो सबकी तरह हमारा भी एज़ यूजुअल ही होता है, जैसा कि रूटीन में हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं वैसा ही हमारा भी आज भी है। और बस आज मैंने सोचा कि काफ़ी हफ्ते में एक दफ़ा ऐसे होता है कि दिल चाह रहा होता है कि आप थोड़ा-सा जो है वो हेल्दी करें ब्रेकफ़ास्ट। और हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट होता है जी, जिसमें मुझे लगता है कि जिसमें पराठा और समथिंग होता है वही हेल्दी सी होता है। और यहाँ बच्चों के लिए हमने सीरियल जो है वो मैं बना रही थी, क्योंकि डिफरेंट बच्चे भी एक तरह का सीरियल नहीं खाते हैं, एक तरह का ब्रेकफ़ास्ट नहीं खाते। उनको भी बस ये है कि यूँ समझें कि कलर्स चेंज कर के चीज़ें देनी होती हैं। और ये मिक्स फ्रूट्स का जो है वो ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से कन्वर्ट किया गया है सीरियल में। और ये मैं वो बना रही थी, फिर मुझे ख़्याल आया कि मैंने बैठे-बैठे आज वही सोचा कि अपने लिए पराठा बनाती हूँ। और मैं जनाब यहाँ पराठा बना रही हूँ, बटर यूज़ नहीं करती मैं पराठे में, अपने लिए नहीं करती हूँ। और ऑयल के साथ जो है वो बनाती हूँ अपना। लेकिन सम टाइम पराठा पराठा कोई हेल्दी फूड इस तरह से नहीं है, वो खाना भी नहीं चाहिए हर रोज़। ऐसे लोगों को कि जिनका कोई फ़िज़िकल जो है वो ख़ास एक्टिविटी नहीं है। ख़ैर जी, हम बात कर रहे थे कि जब आपको ज़िंदगी में ना कुछ आगे नज़र आए, ना ही कुछ पीछे नज़र आए और आप अपने आप को बिल्कुल स्टक महसूस करें। जब तमाम तरह से आपको ये फ़ील हो कि अब तो ना कुछ आगे बचा है, ना कुछ पीछे बचा है, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जिस पर आप अपने आप को होल्ड डाउन करें। तो जनाब सुनिए बात, यही यही तो वो पॉइंट होता है कि जहाँ आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, आपके पास कुछ लॉस करने के लिए नहीं बचा होता। और यकीन कीजिए कि आप इस चीज़ को किसी नेमत से कम नहीं समझिए। आप मेरी बात से हो सकता है डिसएग्री करें कि जब आपके पास ना ही कुछ आगे बचा होता है और ना ही कुछ पीछे बचा होता है, तो ये चीज़ डरने वाली बात इसमें पता है क्या नहीं है, कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आपको डर किस चीज़ का, आप एंग्ज़ायटी किस चीज़ की, खौफ किस चीज़ का? आपके पास क्या मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आप समझते हैं कि हम आगे मूव करना चाहते हैं, पीछे मुड़ना चाहते हैं, हर तरफ आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ आपको अपने आप को एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं करना, आपको यहाँ सेटिस्फाइड रहना है। अल्लाह ताला के निज़ाम, अल्लाह ताला के बिहाफ पे जो भी आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, आपको उस पे एक एक मतलब ये है कि आपको क्या कहना चाहिए कि आपको पेशेंस रखना है इस मकाम पर, जहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है कि मेरे पास क्या है जी जो जिसका लॉस हो जाएगा, कुछ भी नहीं है लॉस होने के लिए, एज़ सच कुछ नहीं है लॉस होने के लिए। तो ये वो पॉइंट है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, जो आपको मजबूत कर। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, फिर आप ये एक चीज़ जो है उसको समझते हैं कि देखिए दुनिया टफ है ना, हाँ, दुनिया टफ है। हर रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आएगा। हर हर रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आए, हर रिश्ते से मुराद हर रिश्ता, जी हाँ। जो भी रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, आप आज अपने आप को, अगर वो चला जाता है ना, आप रो लें, आप जी भर के रो लें, आप अपने आप को जितना मर्ज़ी है आप हल्का कर लें, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आपको दुनिया में अकेले ही अपने मामलात को लेके चलना है। कोई दूसरा रिश्ता, चाहे कितने भी रिश्ते हों, कोई दूसरा आपके हिस्से के गम नहीं उठा सकता, क्योंकि तकदीर है ना, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जो चीज़ें, जो गम, जो मुशक्क़तें, बेशक बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएँगे, हौसला बढ़ाने के लिए भी आएँगे। कुछ लोग तो आपका हौसला तोड़ने के लिए भी आएँगे, लेकिन एक्सेप्ट करें कि आप, ये जो आपकी ज़िंदगी के या आपके हिस्से के गम है ना, वो आपको ही उठाने हैं, वो आपके हिस्से में आए। क्योंकि जो आपके हिस्से के गम हैं, वो आप ही को उठाना है। और जब आपको कोई तकलीफ़ आती है ना, कोई स्ट्रेस मिलता है, तो मैं ये कहती हूँ कि आप कहीं अकेले बैठ के रो लें, जी भर के रो लें। लेकिन
इस यकीन के साथ और अपने आप को समझा दें कि कल जब नया कल आएगा ना तो आपको उतना ही मजबूत होके नई सुबह का आगाज़, नए दिन का आगाज़, नई स्पिरिट के साथ अपनी चाहे आपकी ज़िंदगी में कितने भी मसाइल हैं, अपने आप को आपने मजबूत करना है और अपने आप को इस पॉइंट पर ये बात समझानी है कि ये मेरी मेरी ज़िंदगी है, ये अल्लाह ने मेरे हिस्से के गम लिखे हैं, ये मेरे हिस्से की परेशानियाँ हैं या ये मेरे हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये मैंने ही उठानी है, ये मेरी ही हैं क्योंकि अल्लाह ने हर किसी के हिस्से की गम, खुशियाँ, तकलीफ़ें सबको बाँट के दी हैं। आप किसी दूसरे का गम नहीं उठा सकते, आप किसी दूसरे के हिस्से की मुशक्कत नहीं कर सकते। कोई आपका साथ देगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कितनी देर देगा ना? एट द एंड आपको अपने आप को ये समझाना है कि जहाँ मैं स्टैंड करती हूँ, जहाँ मैं खड़ी हूँ, मुझे अपने हिस्से के गम, अपने हिस्से की खुशी, अपने हिस्से की चीज़ें सब खुद करनी है क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहते हैं ना कि अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि आपको परेशानी नहीं आएगी, अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि आपको सिर्फ़ आसानी रहेगी और खुशी होगी। हाँ, लेकिन जहाँ अल्लाह ताला ने ये कहा है ना कि आपको जहाँ मुश्किल है वहाँ साथ ही अल्लाह ने आसानी का भी ज़िक्र किया है कि यानी जब मुश्किल आएगी तो फिर साथ ही आपको आसानी भी मिलेगी। सो ये चीज़ अपने ज़हन में हमेशा रखें आप। ये चीज़ हमेशा रखें कि अगर हम आज मुश्किल में हैं, हम अपने गम, अपने मामलात, अपनी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो कल गम की जगह पे खुशी भी आएगी। अल्लाह ताला आपको इतना मज़बूत बनाएगा कि आप अपने मामलात को लेके चल सकें। और मैं तो हर लड़की, हर औरत, हर हर किसी को ये कहती हूँ चाहे आप बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, चाहे आप नॉर्मल हैं, जैसे भी आप हैं, हर लड़की को सबसे पहली चीज़ कि प्लीज़ अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। नथिंग कि आपकी कोई जहेज़ में बड़ा कुछ आपको मिल जाएगा या आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर देगी। हाँ, अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं, तो ये एक पॉज़िटिव चीज़ है। ये आपके साथ फॉर ग्रांटेड चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मान सकती कि किसी भी औरत को अल्लाह ने बगैर किसी क्वालिटी के पैदा कर दिया है। अल्लाह ने जितनी क्वालिटीज़ ख़वातीन को दी हैं, इतनी क्वालिटीज़ तो मर्दों में है ही नहीं है। औरत को तो अल्लाह ने इतने चेहरे दिए हैं, इतने हिस्से दिए हैं, इतने रिश्ते दिए हैं, अल्लाह ने इतना प्यारा, इतना मज़बूत औरत को बनाया ना यकीन करें माँ है, बहन है, बेटी है, फिर आगे कितने रिश्तों में इंसान डिवीज़न करता है। तो जहाँ-जहाँ है कितनी अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है और फिर औरत ने भरपूर जो है इमोशनली सर्व करना होता है, हर रिश्ते को, मोहब्बत को। अब घर में अक्सर हम सुनते हैं सोशल मीडिया पर भी एक चीज़ बहुत चलती है कि जो है बच्चे घर आते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले माँ से काम नहीं भी होता तो अम्मी कहाँ है? ये क्वेश्चन हम बारहा आपने भी सुना होगा कि हाँ, अम्मी कहाँ है? क्यों? कि माँ के साथ एक इमोशनल वो अटैचमेंट होती है। इसी तरह आप देख लें, अगर आप किसी घर में हैं ना, तो घर से बाहर कोई बंदा भी घर में एंटर होगा ना, इवन कोई नेबर्स में से देख लें, कुछ और देख लें, तो डेफ़िनेटली सबसे पहले जो है ना, उस घर की मालिकन जो ख़वातीन होती हैं ना, उनका ही पूछा जाता है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना। तो फिर देखिए, अल्लाह ने फिर इतनी सलाहियत भी दी है, जितने रिश्तों में तक़सीम किया है, जितनी ज़िम्मेदारियों में तक़सीम किया है, उतनी सलाहियतों के साथ औरत को पैदा किया गया है। आपको अपनी वो क्वालिटीज़, वो सलाहियतें अपनी जो है उसको बस समझना है आपने। कोई औरत कहे ना कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास अपॉर्च्युनिटी नहीं है, तो मैं नहीं मानती इस बात को। मैं कभी मान ही नहीं सकती, इसलिए नहीं मान सकती हूँ क्योंकि मैं जहाँ स्टैंड करती हूँ ना अल्लाह ने बहुत प्यारे रिश्ते दिए हैं मुझे अल्लाह ने मेरी एक मैं कहूँ कि पता नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन बहन भाई दिए मुझे मैं कहती हूँ बेहतरीन बहनें दी बेहतरीन भाई दिए वालदेन तो सबके ही बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मुझे लगता है कि मेरे वालदेन की तो कोई बात ही क्या थी हर बेटी शायद ऐसे ही सोचती होगी लेकिन बहरहाल मैं जो कहूँगी मेरे वालदैन जो है ना बस उनके बारे में तो क्या ही बात है। अल्लाह ने उनको बहुत सारी क्वालिटीज़ के साथ पैदा किया था। तो मुझे लगता है कि मैं उन वालदैन की औलाद हूँ। मुझे उसके बाद जो है जो मुझे हस्बैंड मिले जो मतलब बच्चे हर चीज़ अल्लाह ने मुझे मैं कहती हूँ कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, करते जाएँ कम है। और अल्लाह ताला ने देखें हम जो है ना हम छोटे-छोटे गमों को वो छोड़ गया, वो चला गया, वो साथ नहीं है, उसने मुझे ऐसे कर दिया, हम ठीक है एज़ अ ह्यूमन हमारी नेचर का हिस्सा होती हैं ये चीज़ें, हम सोचते भी हैं। लेकिन ये दुःख नहीं है कि कोई हमारी ज़िंदगी में आया और चला गया, कोई ये दुःख नहीं है कि फलाँ ने ऐसे किया तो ऐसे हो गया। कभी दुःखों को देखना है तो आप हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ देखिए कि लोग अपनी एक-एक साँस के लिए कितने अल्लाह से दुआएँ कर रहे हैं।
कितना अल्लाह से माँग रहे हैं कि या अल्लाह ये चीज़ ठीक हो जाए। किसी के बाजू टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, कोई ऑक्सीजन पे है, कोई किसी तरह से है। तो यार वो गम है, वो परेशानियाँ हैं, वो चीज़ें जो है ना गौर तलब है। हमारे पास तो इतनी नेमतें हैं, हम ठीक है मैं भी उदास होती हूँ, परेशान होती हूँ, एंग्ज़ायटी में भी होती हूँ क्योंकि एज़ अ ह्यूमन हमारी नेचर है। लेकिन यकीन करें कि मैं हर सुबह जो नया दिन आता है ना मेरे अंदर, मैं उसमें कहती हूँ कि मुझे कुछ करना है, क्रिएटिव होना है, मुझे कुछ करना है। आप जिस जगह भी हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके चल सकती हूँ कि व्हाई नॉट यू? कोई औरत जो कुछ नहीं कर सकती भई सिलाई मशीन ल रख लो घर में, कुछ नहीं कर सकती, कुछ और कुछ भी कर सकती हैं, जो पढ़ी-लिखी हैं वो ऑनलाइन काम कर लें, होम ऑफ़िस कर लें, सब कुछ हो सकता है। लाइक और कुछ नहीं कर सकती, सोशल मीडिया का दौर है, आपके पास हैंड्स फ्री सॉरी हैंडीज़ हैं, मोबाइल्स हैं। आप अपने मोबाइल्स को आप कितना स्क्रॉल करते हैं, तो क्यों ना इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्यों नहीं आप कर सकते ऑनलाइन कुछ? आप कुछ ना करें, कोई ब्रांड कर लें, कुछ इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अब सारा दिन हम देखते हैं, यहाँ आपने मेरा नाश्ता नहीं देखना, देखिए कितना मज़े का मेरा नाश्ता था और साथ ही मैंने बिरयानी भी बनाई थी। मैं साथ-साथ बातें करते-करते ना आपको ये भी चीज़ बता दूँ, तो यार खुद खुद अपना स्टैंड करें। मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते उसकी नेमत हैं, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, जितना किया जाए कम है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द आए, चला जाए, हो, ना हो, कुछ भी हो, फिर भी मुझे इतना पता है, मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि भई मैं खुद अर्न कर सकती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकती हूँ। लेकिन बहुत सारे रिश्तों की ज़रूरत हमें वैसे है, दुनिया में मूव करने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए हर रिश्ते की एक अहमियत है, वो एक अलग से चीज़ है। लेकिन हम अभी सिर्फ़ बात करें फाइनेंशियली, ठीक है? फाइनेंशियली आप कोशिश करें कि जहाँ कहीं भी है ना, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही अर्न करें। लड़कियाँ हैं तो वो कुछ भी कर लें, कुछ कुछ करें साथ, लेकिन ये नहीं है कि मैं कहती हूँ कि जो कुछ लड़कियाँ ऐसी इतनी पढ़ी-लिखी हैं, कुछ भी सुबह से शाम तक अपना टाइम वेस्ट होता है, क्यों होता है भई? कुछ ना कुछ अगर आप कुछ काम करेंगे ना, यकीन करें आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा। आप अगर आप खुद अर्न करेंगी तो आपका एक अलग से ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा। यहाँ हमारे पास इतनी स्नोफॉल शुरू हो गई और हेवी तरीन स्नोफॉल थी और बहुत टेम्परेचर माइनस हो गया था और फिर यहाँ जो है ना जनाब इस वक़्त फिर रात के वक़्त जो है ये कुछ गाड़ियाँ आती हैं जो सॉल्ट फेंकती हैं, नमक फेंकती हैं जिसके साथ जो है वो थोड़ा-सा मतलब रास्ता बन जाता है, लोग स्लिप नहीं होते क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि हमारे पास स्नोफॉल हो रही है तो साथ-साथ जो है वो फिर रेन भी शुरू हो जाती है जिससे काफ़ी जो है वो स्लिप हो जाता है। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि लड़कियों को मज़बूत होना है और प्लीज़ अपने आप को मज़बूत करें, अपने आप को स्टैंड करें, आप अर्न कर सकती हैं, आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप मतलब ये है कि ठीक है, औरत जो है ना वो घर की सारी ज़िम्मेदारियों में ना कभी दिन में आधा घंटा भी आप किसी चीज़ को दें ना मैंने अब देखें पहले जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया और अगर आप मेहनत करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि जिस काम में आप मेहनत करें और अल्लाह कहे कि करते ही जाओ मैं नहीं दूँगा। हाँ, देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, लेट हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ करें और उसका कोई आपको रिवार्ड नहीं मिले, अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता है। आपने ना अपने आप को फ़र्म करना है, आपने अपने आप को दोबारा से खड़ा होना है और अगर आप ये सोच रही हैं ना कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, कोई क्यों करेगा? ये आपकी लाइफ़ है, ये आपको करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा आपके लिए कुछ भी। अगर आप दुखों में हैं ना, तो ये आपके हिस्से की मिज़री है, ये आपको उठानी है। कोई आप पर क्यों तरस खाएगा? तरस नहीं खाएँगे, लोग तो रौंद कर आपसे गुज़र जाएँगे। आपको अपने लिए खुद जीना है, आप दूसरों के सहारों पे किसी को मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो किसी ट्रॉमा से, किसी सफ़र से, किसी मतलब किसी ऐसी चीज़ से गुज़र रही है, ज़िंदगी किसी हार्ड फ़ेज़ से गुज़र रही है तो ये बात स्पेशली उनके लिए है, कोई आप पे तरस नहीं खाएगा, लोग तो आपको रौंद कर गुज़र जाएँगे। आप अपनी पर्सनैलिटी को क्यों ख़राब करेंगे? आप अपनी अच्छी क्वालिटीज़ के साथ, आप अपनी सुपर क्वालिटीज़ के साथ सर्वाइव कीजिए। आप दुनिया में सर उठा के जियो। अगर अच्छे हालात थे, अगर अच्छे हालात नहीं रहे, तो बुरे हालात आ गए, बुरे भी नहीं रहेंगे, इससे भी अच्छे आ जाएँगे, ऐसा नहीं है। आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह आएँगे, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।